लगातार दिन ब दिन एक एक करके जो ये महंगाई की मार पड़ रही है, पहले सोना चांदी की बात कर ले, दूध की बात कर ले, डीजल पेट्रोल की बात कर ले, सीएनजी की बात कर ले, और अब देखिए बिजली तक महंगी। कैसे खर्च चलेगा, घर कैसे चलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। लोग पूछ रहे हैं, जनता इस महंगाई की मार से दब रही है। जूही जी, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। निश्चित तौर पर तेलों के, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे महंगाई भी बढ़ रही है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि महंगाई जो बढ़ रही है, इसमें सरकार का दोष है या पूरे विश्व की परिस्थितियों के अनुसार। हमें देखना चाहिए कि महंगाई सिर्फ भारत में बढ़ रही है या महंगाई पूरे संसार में बढ़ रही है। उनके मुकाबले पर हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ रही है, उनके मुकाबले पर हमारे यहाँ कम बढ़ रही है। वो देखिए, कुल मिला करके हम दूसरे देशों की तुलना करें तो उससे कम महंगाई हमारे यहाँ बढ़ रही है। अगर ये है सिर्फ वैश्विक युद्ध है, रूस यूक्रेन युद्ध करो, अमेरिका ईरान का युद्ध करो, उसमें भारत का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन भारत उससे प्रभावित जरूर है। भारत सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से, कुशल नेतृत्व की वजह से महंगाई की मार, हम सीमित महंगाई की मार हम पर पड़ रही है, लेकिन असीमित महंगाई की मार नहीं पड़ रही। हम अगर लेकिन देखें सीमित तो कहाँ रह गई दूसरे सर? देशों के जी अंदर ठीक है, आप कह रहे हैं कि सीमित महंगाई की मार पड़ रही है, लेकिन हर दिन 2-4 रुपए, 2-4 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए ऐसे करके तो बढ़ते ही जा रहे हैं ना। जनता भी कह रही है कि भाई अगर आपको बढ़ाना ही है, एक साथ ही 100 रुपए बढ़ा दो, कम से कम निश्चिंत तो हो जाएंगे कि चलो अब यही, इसी में हमें सर्वाइव करना है। लेकिन हर एक आध दिन पर, हफ्ते में कुछ कुछ रुपए बढ़ाए जाते हैं, तो सवाल यही हो जाता है कि ये कब तक चलेगा, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जूही जी, हम महंगाई बढ़ाना नहीं चाहते, हम पेट्रोल के रेट बढ़ाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बिल्कुल रुक जाएं। हम चाहते हैं कि हारमुज खुल जाए, रेट बढ़ने बंद हो जाएं। हम इसलिए कम से कम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक बार बढ़ाने के बजाय कि एक बार महंगाई बोझ ना डाल करके उसको रोके। हम महंगाई को रोकना चाहते हैं, हम महंगाई को बढ़ाना नहीं चाहते। और आप ये बात देखें, इस सबके बावजूद भी हमने आयुष्मान योजना को जारी रखा, किसान सम्मान पत्र को जारी रखा। हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना, यानी हम गरीबों को, देश के नागरिकों को हर तरीके से सरकार आज भी सुविधाएं दे रही है, सब्सिडी के आधार पर, अपने योजनाओं के आधार पर, जिससे कि हमारे देश के नागरिकों को कम से कम बोझ पड़े और हम इस विकट परिस्थितियों को किसी तरीके से भी समय निकाल करके चल जाए। हम, आप एक बात ये देख रहे होंगे कि हमने कहीं भी, किसी जगह भी ना भारत का मान झुकने दिया है, ना भारत का माथा झुकने दिया है। हम हर परिस्थिति और हर विशेष करके दूसरे देशों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है, बातचीत के सब टालो। हमारे उस प्रधानमंत्री जी ने बार बार, चाहे पेट्रोल डीजल पर कम हम हो, उसमें चाहे सोलर का मामला हो, बाकी एंथोल मिलाने का मामला हो, या कम से कम खर्च करने का मामला हो, विदेशी मुद्रा को सेविंग करने का है तो चाहे सोने को खरीदने के लिए रोकने की बात हो, कम से कम हम गाड़ी शेयर करके जाए, कम से कम पेट्रोल फूके। हम सारी बचत योजनाओं को भी सरकार ने अपने ऊपर लागू करा है और जनता को भी आह्वान करा है कि अकेली सरकार नहीं, सरकार और जनता दोनों मिलकर के इस विकट परिस्थिति का सामना करें। हम माननीय विपक्ष से भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि ये परिस्थिति राजनीति करने की नहीं है, ये परिस्थिति पैनिक पैदा करने की नहीं है, ये परिस्थिति अपने वोट बैंक साधने की है। अच्छी परिस्थिति है कि हम सब मिलकर के इस वैश्विक परेशानी का सामना करें और इतनी अच्छी तरह से सामना करें, निकले और पूरे विश्व में एक उदाहरण बने कि भारत एक ऐसा देश है जो हर मुसीबत का मिलकर के सामना करता है। ठीक है, लेकिन माननीय विपक्ष हर मुसीबत का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करता है, वो उसका असर जनता पर भी निगेटिव पड़ता है। आप ये बात देख रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है, फिर भी जनता इस बात को समझ रही है। ये भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी का कसूर नहीं है। ठीक है वरुण त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊंगी। वाकई में, क्योंकि इस वक्त वैश्विक संकट की बात करें,
न सिर्फ भारत पर दुनिया भर में ये कहीं ना कहीं लागू हो रहा है। लेकिन सवाल यही, और जैसा कि अभी भी लगातार शुरुआत से ही अगर हम देखें, बीजेपी का यही कहना है कि बाकी देशों की तुलना में हमारे यहाँ जरूर चीजें अभी भी सस्ती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता के ऊपर इसका बोझ है कम से कम पड़े। लेकिन क्या वाकई में विपक्ष यहाँ एक राजनीति कर रहा है, जनता के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है? यहाँ जैसा कि अभी भी अनिल जी ने कहा कि ये वक्त साथ में मिलकर इससे निपटने का है, इस पर राजनीति करने का नहीं। देखिए, गोयल जी वरिष्ठ जो है हमारे साथी हैं, और जिस तरीके की उन्होंने बातें की, जिस तरीके की गोयल जी ने बात की, उसी तरीके के दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता बात करते हैं। देखिए, हार्मोज का जिक्र जरूर होगा, ऊर्जा संकट का जिक्र जरूर होगा, और बार बार कहते हैं कि कुशल नेतृत्व, 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया। ये दुर्भाग्य है कि 12-13 वर्ष हो गए आपकी सरकार को, आप जो है उद्योग धंधे व्यापार और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां पैदा नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं सुकून साबित हुए। बार बार कहते हैं किसान सम्मान निधि, अरे आप सोचिए, कांग्रेस की सरकार में स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने देश की सबसे बड़ी कर्ज माफी की थी। दूसरी चीज, ना विपक्ष राजनीति कर रहा है, ना पैनिक पैदा कर रहा है, और ना विपक्ष लाभ उठाना चाहता है। आप ये देखिए कि 2026 में जनवरी से मार्च को मैं डाटा आपको बता दूं, इंडियन ऑयल ने लगभग 97,625 करोड़ रुपए पैदा किए, और जो मुनाफा था भारत पेट्रोलियम 95,122 करोड़ रुपया, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने लगभग आप ये मान करिए कि 39,114 करोड़ रुपया जो है इसका मुनाफा उठाया पेट्रोल और डीजल में। उस समय तेल सस्ता नहीं हुआ। अब जब कच्चा तेल कहीं ना कहीं महंगा है, तो घाटे की पूर्ति करने के लिए आप जनता की कमर तोड़ रहे हैं। उसके बाद भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाए। आपकी ये कहीं ना कहीं विफल नीतियां रही। आपने ईरान को छोड़ के, रसिया को छोड़ के आप कहां से पेट्रोल मंगा रहे हैं? दूसरे रास्तों का भी आपको चयन करना चाहिए था। कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में अभी भाजपा के प्रदेश ने कहा कि हमने बिल्कुल डट के सामना किया, हमारी सरकार पूरी मजबूत है। ये इतनी कमजोर सरकार है, आजाद भारत से लेकर अब तक जितनी सरकारें आई सबसे कमजोर है। हम बार बार हड़काते हैं, प्रधानमंत्री जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बिजली की बात नहीं, कि 10% जिस तरीके से आप हम लोग देख रहे होंगे कि फ्यूल सरचार्ज लगाया गया। आप ये देखिए, योगी जी अभी 15 दिन पहले कहते हैं साहब कोई दिक्कत नहीं है, और उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर कटौती है। प्रधानमंत्री जी आसाम और पश्चिम बंगाल का चुनाव निपटाते हैं, उसके बाद आप जनता को ज्ञान देते हैं कि साहब सोना मत खरीदिए, पेट्रोल मत खरीदिए, ये मत खरीदिए, और उसके बाद 8,000 करोड़ से चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से किसान की, युवाओं की हर तरीके से कमर तोड़ने की जो है व्यवस्था इन्होंने स्थापित की। मैं इस डिबेट के माध्यम से ये बता दूं कि इनके पास ना ही पॉलिसी है, ना ही कोई पॉलिसी मेकर है। पूरी तरीके से आर्थिक नीतियों में ये सरकार विफल साबित हुई।